ओम विश्वान्देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों से धीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विषय देवा हैं। शीर्षक है राजाओं को देवगण की कृपा प्राप्त। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तपन्ति शत्रं स्वा अर्णभौमा महासेनासो अमेभिरेषाम्। 19वें मंत्र में बताया गया है कि पृथ्वी के राजाओं में जो बल है वह देवों के कारण ही हो पाया है। जैसे महासेनासः तेषां देवानाम अमेभिः। महासेनासः माने महान सेनाओं वाले राजाओं में, एषाम देवानाम इन देवताओं का बल ही अमेभिः समाया हुआ है। और स्वः न, स्वः कहते हैं सूर्य को, न माने समान। तो यह आप सब जान चुके हैं कि जब संज्ञा के पश्चात न आता है तो वह जो है वो समानता का अर्थ देता है। जब संज्ञा के पहले होता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो स्वः न, तो न जो है वह स्वः संज्ञा के पश्चात आया है, इसलिए यह समानता का अर्थ दे रहा है। तो स्वः न, सूर्य के समान वे राजागण जो कि देवों के बल से बलान्वित हैं, वे इतने समर्थ हो जाते हैं कि शत्रुं तपन्ति, शत्रुओं को संतप्त करते हैं। तो ईश अंश भव परम कृपाला, ऐसा गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जो सांसारिक नृपति हैं वो भगवान से तेज और बल पाते हैं। तो जिसमें अधिक तेजस्विता होती है वह ईश्वर की खास कृपा का पात्र होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जितनी विशिष्ट वस्तुएं हैं उनमें हमारा विशिष्ट तेज रहता है। तो इस प्रकार से यह बताया गया है कि जो तेज संपन्न नृप होते हैं उनमें देवों का बल समाया रहता है। तो विशाल सेना से युक्त राजा जो भूमंडल पर शासन करते हैं और तेजस्वी बने रहते हैं, उनका जो तेज है और जो बल है वह इन देवताओं की देन है। और उन्हीं के शक्ति से वे शक्तिमान होकर सूर्य के समान शत्रुओं को संतप्त करते रहते हैं। प्रबल सैन्य वाले राजागण शक्ति स्वरों से पाते हैं, शत्रुगणों को प्रखर सूर्य के सदृश तपाते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों से धीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विषय देवा। और शीर्षक है त्वष्टा देव वीर पुत्र प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयन्दः पत्नीर्गमन्त्यच्छा त्वष्टा स्वपाणिर्दधातु वेदान्। इस 20वें मंत्र में जो प्रार्थना है वह है उन देवता से जो कि त्वष्टा कहलाते हैं। तो त्वष्टा को हमें समझना होगा। त्वष्टा देव शिल्पी हैं, जैसे विश्वकर्मा हैं उसी कोट के हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पर हम उन्हें संसार के रचनाकार को कह सकते हैं।
जो वो रचनाकार है वो कितना समर्थ है, उसकी शक्ति कितनी व्यापक है, कितनी सूक्ष्म है कि रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगे फल फूल और हरी भरी लताएं, इछलाती हुई नदियाँ, व्यापक हरा भरा सुंदर नील गगन, तारे, सूर्य, चंद्र, चांदनी, यानी अगणित रूप रंग जो हैं वो उसके द्वारा सृष्टि में उकेरे हुए हैं, वो सब देखते ही बनता है। तो वो जो निर्माता है वो बड़ा कुशल है, वो एक कुशल शिल्पी है। तो त्वष्टा हम व्यापक अर्थ में उस रचनाकार को ले सकते हैं जिसने कि स्वर्ण सा दिवस, चांद सी रात, सोलहला प्रात और रुपहली रात जो चांदनी से युक्त होती है, तो मिटाता रंगता बारंबार कौन हो जग का चित्राधार। तो वह बहुत बड़ा अजब तेरी कारीगरी है सरकार, वह बड़ा ही कुशल शिल्पी है। वही किस प्रकार से पशु पक्षियों और मनुष्यों में भिन्न भिन्न रूप रंग से उनको युक्त करता है। मनुष्य में जितने कंठ हैं उतने ही ढंग की आवाज़ें हैं, ताकि हम बिना सामने देखे हुए ही उनके स्वर से उनको पहचान लें। दिया उसने दो आँखें, दो कान, वह भी उसकी बड़ी कारीगरी है। अगर एक ही आँख होती तो किसी कारण से अगर वो फूट जाती या नष्ट हो जाती तो फिर व्यक्ति अंधा हो जाता है, इसलिए दो आँखें दी हैं कि एक अगर किसी कारण से हो जाती है तो दूसरी बची रहे। इसी तरह से दो कान दिए हैं, तो अंगुलियां दी हैं, तो पांचों में 5 प्रकार की लंबाई है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मुट्ठी न बंध पाती। तो सर्वत्र हम एक कारीगरी देखते हैं। तो परमात्मा भी बड़ा कुशल चित्रकार है, बड़ा कुशल कारीगर है। तो त्वष्टा एक देव विशेष भी हैं और प्रसंगानुकूल वे इस संसार को बनाने वाले, इस भूमंडल और अनंत गगनमंडल में सूर्य, चंद्र, तारे के निर्माता हैं। तो वो बड़े व्यापक चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, निर्माता हैं। वे ही मनुष्य के शरीर को भी बनाते हैं। तो उनसे प्रार्थना की गई है और मनुष्य प्रार्थना कर रहा है कि उसे वीर पुत्र मिले। तो पत्नियां ही पुत्र देती हैं, तो उन पत्नियों के हृदय में वो परमात्मा बैठ जाएं, वो त्वष्टा बैठ जाएं कि जब वे गर्भधारण के लिए आवें पति के समीप, तो वे यह धारणा रखें कि हमारा पुत्र वीर हो। तो वीर से केवल युद्ध में कुशल ही पुत्र नहीं चाहिए, वरन वीर की 4 कोटियाँ स्थापित की गई हैं। उसमें सबसे पहले युद्धवीर है, फिर धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के वीर हैं। तो इन सब गुणों से युक्त केवल अगर शक्तिशाली हो तब तो फिर अकेले से काम नहीं चलता। आचरण उसमें होना चाहिए, उसे दानवीर, युद्धवीर, युद्धवीर के साथ दानवीर होना चाहिए, दयावीर होना चाहिए। तो इन सब वीरत्व से युक्त पुत्र हमें मिले। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है
यथ पत्नी, यथ माने जब, पत्नी माने पत्नियां, न अच्छ आगमत, जब हमारे पास, हम मनुष्यों के पास आए, उनमें पुत्र उत्पादन की कांक्षा हो, तो सुपाणी, हे कुशल हस्तशिल्पी त्वष्टा देवता परमात्मन, तुम वीरान दधातु, उनके गर्भ में वीर पुत्रों को धारण कराओ। तो जब पत्नियां हमारे समीप, हम मनुष्यों के समीप गर्भ धारण की इच्छा लेकर आए, तब हे कुशल शिल्पी परमात्मन, विश्व के सृष्टा त्वष्टा देव, उनके गर्भ में वीर पुत्रों को ही धारण कराओ। जब पत्नियां गर्भ धारण के हेतु पति निकट जाएं, सृष्टा त्वष्टा वीर पुत्र उनके गर्भों में लाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विश्व देवा। शीर्षक है धन प्रदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिनस्ता मन्दष्टा आदिशदस्यादस्मै अरमदरवसोजः। इस 21वें मंत्र में भी त्वष्टा देव, जो जगत के कुशल निर्माता हैं, उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें अनुकूल वातावरण दें और हमें धन धान्य से परिपूरित करें। तो धन को हमेशा ध्यान में रखिए कि केवल द्रव्य या सिक्के ही धन नहीं हैं, वरन बुद्धि धन, विद्या धन, आचरण धन, बल धन, स्वास्थ्य धन, ये सब धन हैं। क्योंकि अगर ये सब धन नहीं रहे, स्वास्थ्य धन नहीं रहा, तो कितना ही धन वैभव क्यों न हो, हम उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसी प्रकार से यदि हमारी मनोवृत्ति में भावनाओं की संपदा नहीं रही, भावनाओं की शक्ति नहीं रही, सद्विचार नहीं रहे, तो फिर जो यह भौतिक संपदा है उसके जाने में, नष्ट हो जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन तो सबसे प्रधान धन है। इसके अतिरिक्त सबसे बाद में जो आवश्यक धन है वह संतोष धन है। जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष धन का मतलब हुआ कि उद्यम करने के बाद ईमानदारी से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट होना। तो संतोष भी एक धन है। नहीं तो जितने मिलता है उतने कम लगता है। क्योंकि कोई आकाश में उड़े तो जितने वो उड़ेगा, आकाश में ऊंचाई उतनी ही उसको दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक संतोष लाना पड़ता है, और वो भी एक धन है। करके उपाय लाखों, व्यापार धन कमा लेगे, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो इस प्रकार से धन को हमें ध्यान में रखना होगा, और यह नहीं समझना होगा कि वैदिक ऋषि बड़े लालची थे, धन ही धन मांग रहे हैं। धन से मतलब हुआ कि समस्त धन, स्वास्थ्य धन, बुद्धि धन, विद्या धन, ये समग्र धन हमको प्राप्त होते रहें, और किसी एक के अभाव में जीवन अधूरा रह जाता है। तो समग्र धनों के प्राप्ति के हेतु यहाँ पर प्रार्थनाएं हैं। त्वष्टा देवता जगत शिल्पी हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं, कुशल कारीगर हैं, इसलिए वे त्वष्टा हैं। देव शिल्पी कहा जाता है उनको। तो हे त्वष्टा देवता, नः स्तोमम प्रतिजुषेत, तुम हमारे स्तोम माने स्तुति मंत्र को, स्तोत्रों को
भली वृक्ष सुनो और उसका सेवन करो, उसको विधिवत हृदय में धारण करो। तो हे त्वष्टादेव, हे विश्व रचयिता, जो हो तुम, अर्मति अस्मै वसु, हमारे हेतु उत्तम बुद्धि वाले, धन प्रदान करने वाले बन जाओ, और हम समग्र सभी प्रकार के धनों से तुम्हारी कृपा से समृद्ध बने रहें, किसी प्रकार का हमें अभाव ना रहे। क्या परिवार धन, क्या पुत्र धन, क्या गोधन, क्या बाजी धन, क्या संतोष धन, क्या पद धन, जो धन्य कर दे वही धन है। सभी धनों से हमें परिपूरित करो, क्योंकि मात्र द्रव्य वाला धन बहुत थोड़ा है, उसके साथ जब तक अन्य धन नहीं रहेंगे तब तक वह धन हमें धन्य नहीं कर पाएगा। इसलिए उन त्वष्टादेव से, उन संसार के रचनाकार से, उन विश्व के सृजन करने वाले से यह प्रार्थना की गई है कि वे हमें धन दें, हमारी प्रार्थनाएं सुनें और हमें हर प्रकार से धन्य बनावें, और हमें धन प्रदान करने की कामना रखने वाले हों। तो अस्मै वसुयुः स्यात्, वसुयुः माने धन देने की इच्छा रखने वाला, यानी ज़बरदस्ती नहीं कि जैसे गला दबा कर दिया जा रहा है। वसुयुः, वसु कहते हैं धन को, और वसुयुः माने धन देने की इच्छा वाले हो जाएं, यानी सहर्ष हमको धन प्रदान करें। तो विश्व रचयिता त्वष्टादेव हमारी स्तुतियों को स्वीकार करें एवं प्रसन्न होकर हमें पर्याप्त धन धान्य प्रदान करने की कामना वाले हो जाएं, और हमें धन देकर समग्र रूप से धन्य करें। तो विश्व रचयिता त्वष्टा मेरे स्तोत्र करें स्वीकार, हो करके अनुकूल हमें दें वे संपदा अपार। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 34वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है देव शक्तियों से धन वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 22वें मंत्र में यह कथित है कि देव और देव पत्नियां, देव की शक्तियां, ये सब हमें धन वैभव, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करें। ता वसुविनी, ता माने वे सब देवता हमें वसूनी माने भिन्न भिन्न प्रकार के धनों को दें। वसुधन को कहते हैं, वसूनी बहुवचन है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के धनों को दें। इसका मतलब हुआ कि जैसे पिछले मंत्र में कहा गया है, धन केवल द्रव्य तक, भौतिक धन तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान ये तमाम है। इसके अतिरिक्त बुद्धि धन, विद्या धन, पद धन, वैभव धन और सबसे अंत में संतोष धन, इन सब से हमको धन्य करें। तो वसूनी माने धनों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के ये देव हमें अभीष्ट हमारा देकर पूरा करें। रति साचा न राशन, तो रति साचा माने दान देने वाली देव पत्नियाँ, देव शक्तियाँ भी हमें न माने हम सबको राशन माने दें, प्रदान करें धन धान्य आदि को। और रोदसी वरुणानी
आश्रणोत रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी को। माता पृथ्वी और आकाश जो पिता हैं वे भी हमको सुदत्रा हमको धन दें, और सुदत्रा माने श्रेष्ठ दानी त्वष्टा देवता भी हमें धन दें, और वरोत्री भी न सुशरण, और वरोत्री भी माने संरक्षण शक्तियों के द्वारा, वरोत्री भी संरक्षण शक्तियों के द्वारा न सुशरण, हमको सुंदर शरण देने वाला आश्रय प्रदान करें। राय विदधातु, और राय माने भिन्न भिन्न कोटियों के धन, रई माने धन होता है, उसका बहुवचन है राया, तो हमें भिन्न भिन्न कोटियों के धन विदधातु माने धारण करावें। तो वे देव पत्नियाँ अर्थात देव शक्तियाँ हमें अभीष्ट धन वैभव प्रदान करें। देवा पृथ्वी और वरुण की पत्नी हमारी स्तुतियाँ सुने। त्वष्टा देव शत्रु निवारक शक्ति देकर हमारे आश्रयदाता बने, हमें शरण दें, हमें उत्तम गृह प्रदान करें और हमको धन्य करें। तो देव पत्नियाँ कही गई हैं भिन्न भिन्न देवों की, तो मनुष्यों की तरह जैसे होती वैसे पत्नी नहीं। दिव्य शक्तियाँ तो सूक्ष्म हैं, उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है। बाद में ऐसा वर्णन मिलता है पुराणों में कि वे जैसे सशक्त होकर मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हों। अब शची जो है वो इंद्र की शक्ति है, इंद्र सूक्ष्म है, शक्तिमान है, तो उसकी शक्ति ही उसकी पत्नी है। लेकिन अंत में शची को एक पत्नी मान लिया, जैसे पत्नी होती है, स्त्री होती है, देहधारिणी मान लिया। जब स्वयं इंद्र अशरीरी है तो उसकी पत्नी कैसे शरीर वाली होगी? वो वास्तव में सूक्ष्म शक्ति उसकी है, और शक्ति ही से शक्तिमान धन्य होता है। जब तक शक्ति नहीं रही होती तब तक शिव शव हो जाता है, प्रसिद्ध है। तो इसी तरह से वरुण ये सब सूक्ष्म देवता हैं, सचेतन हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो सूक्ष्म हो। जैसे बिजली है तो यूँ तो वो जड़ है, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति है वो चेतन है। तो अब यहाँ पर वरुण की वरुणानी, तो वरुणानी उनकी शक्ति है, वही शक्ति उसकी पत्नी है, कोई शरीरधारी नहीं है। तो जैसा पुराणों में कहा गया है कि इंद्र की इंद्राणी, ब्रह्म की ब्रह्माणी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, रुद्र की रुद्राणी, ये सब आई और उन्होंने राक्षसों पर प्रहार शुरू किया, जैसे दुर्गा सप्तशती में है। तो ऐसा वेद नहीं कहता है, बाद में परिवर्तन संसार का नियम है। भारत में विचार स्वातंत्र्य है, इसलिए जिसने जो कहा उसके लिए कोई ऐसी रोक नहीं हुई कि उसके नाम से फतवा जारी कर दिया जाए। यहाँ विचार स्वातंत्र्य है। तो बाद में कुछ मनुष्यों ने स्वीकार भी किया। तो लेकिन यह समझना चाहिए कि वेद के धारणा के हिसाब से ये शक्तियाँ सूक्ष्म हैं जो सृष्टि का संचालन कर रही हैं। वे वर्णन में मानवीकरण के रूप में आ जाती हैं, और वर्णन में हाथ पैर सवारी सब दिखाया जाता है, लेकिन वो जो है वो रूपक है। जैसे अब हम ऐसे भी कहते हैं तो मंद मंद पवन चल रहा है, शीतल मंद सुगंध है, हमको आनंद दे रहा है, वो हमारे मित्र की तरह वो हमारा मित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग साधारण बात भाषा में करते हैं, तो वर्णन में आलंकारिकता आ जाती है। तो उस तरह से सत्य को और उसमें प्रयुक्त काव्य को दोनों को समझना चाहिए और दोनों से आनंदित होना चाहिए। लेकिन यह विवेक पूर्वक जो अंतर है उससे दूर नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये सूक्ष्म शक्तियाँ हैं,
इनकी शक्तियाँ कोई हाथ पैर वाली नहीं हैं। यह वर्णनजन्य कथन है, क्योंकि ऋग्वेद के विषय में कहा गया है स्वयं ऋग्वेद में कि पश्य देवस्य काव्यम यौन मामार न जीर्यति। यह जो ऋग्वेद है देव काव्य है। तो काव्य में तो कुछ काव्य तो होता ही है, तमाम अलंकार होते हैं, तमाम प्रतीक होते हैं, तो उसके भीतर से हम आनंद लेते हैं। कोई कविता पाठ होता है तो हम तमाम वस्तुओं का मानवीकरण करके देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ आनंद है उसका उपभोग करते हैं और सत्यता को भी जानते हैं। तो इसे बात समझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि वेदों में एक शक्ति की स्वीकृति है और वह एक है, लेकिन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अनेक रूपों में फैल गया है। तो जितनी शक्तियां हैं, जितनी वस्तुएं हैं, वो सब उसी की हैं और उसी के रूप हैं और सब के पीछे एक है, एक के साथ अनेक हैं। तो एकता में अनेकता देखना चाहिए और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक हैं लेकिन हमारे अंग अनेक हैं, ठीक है, यह सत्य है, लेकिन अब उसमें भ्रमजाल में पड़ करके हम कहें कि हाथ तो अलग है, उसके बाद फिर उससे अलग व्यवहार करने लग जाएं, पैर से अलग व्यवहार करें, यानी उनका निरादर नहीं करना चाहिए, मुख को अलग से माने। ठीक है, ये बात अलग है कि भाई मुख को ज़्यादा संवारा जाता है, उसमें मतलब तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाए जाते हैं, आँखों में काजल लगाया जाता है, लेकिन पैर को उपेक्षित नहीं किया जाता। व्यवहार में कुछ असमता हो जाती है, क्योंकि जितना हम मुख को सजाते हैं उतना पैरों को नहीं सजाते, लेकिन हम पैर को अलग नहीं समझते, न कोई समझता है। भिन्नता तो प्रकृति का नियम है, तो वो भिन्नता जो है, वो भिन्नता स्वीकार करके उस अनेकता में एकता का अनुभव करना चाहिए, और यह नहीं कि उसको हम कुछ कह करके यह कहें कि ये तो वेदों का दुर्व्यवहार है, वो तो शिक्षा देता है। जैसे कहा गया नहीं पुरुष सूक्त में कि जो है वो मुख ब्राह्मण है, ब्राह्मणोस मुखम आसीत बाहु राजन्य कृता पदाभ्याम शूद्रजायत, ये सब कहा गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो है पैर क्यों कहा गया शूद्रों को, तो इनकी ना समझिए भाई, पैर का कम महत्व नहीं है। लोग आते हैं तो किसी के गाल को नहीं छूते हैं, गाल छुएं तो थप्पड़ लग जाए, वो उसके पैर को ही छूते हैं, क्योंकि चरण वंदनीय होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम चलते हैं तो भाई पैर में स्नो पाउडर नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके लिए जो कुछ आवश्यक है उसको देते हैं। तो शरीर में सभी अंगों को समान स्थान मतलब उपयोगी होते हुए कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन जो भेद होता है वो स्वाभाविक भेद है। उसको देख करके किसी को लांछित नहीं करना चाहिए। तुम पैर मुख में लगाए हो स्नो पाउडर, तो पैर में क्यों नहीं लगाते हो? तो यह कोई पते की बात, कोई तर्कसंगत तो बात है नहीं। वैसे ही समाज भी है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नासमझी बस, कुछ हठ बस, कुछ स्वार्थ बस एक मन में लांछन लगाते हैं भारतीय संस्कृत पर, वेदों पर, तो वो उनकी नासमझी है और दुष्टता भी कहा जा सकता है। तो भारतीय संस्कृत तो सदैव पूज्य रही है, सार्वकालिक रही है, कभी उसमें परिवर्तन भी हुआ है तो किसी परिस्थिति विशेष में। जैसे मनुस्मृति में ही कहा गया है नार्यस्तु यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसी तरह शिष्य भाव को और भी जगह व्यक्त किया गया है। लेकिन अब इसको लोग नहीं ध्यान देते, और बाद में जो आक्रांता है और जब इज्जत पर लूट मच गई, तब हमारे यहाँ नारियों को मतलब दूसरी दृष्टि से देखा गया, उनको पर्दे में रखा जाने लगा, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा भी शुरू हो गई। लेकिन वो परिस्थिति जन्य थी। और तो आप देखिए संयोक्ता का स्वयंवर हुआ था, यह है आक्रांताओं के आने के पहले की बात है। तो स्वयंवर का मतलब हुआ कि उस नारी को, उस लड़की को अपने पति को वरण करने का अधिकार था। तो स्वयंवर प्रथा तो तब तक चलती रही। ये तो बाद में आक्रांताओं के आने के बाद परिस्थिति बदली, हम समझे उस सत्य को और उसके बाद फिर बदल भी दिए। आज नारियों को पूरी स्वतंत्रता है,
बल्कि नारियों की ज़्यादा सुनी जाती है। कहीं थोड़ी सी बात हुई तो महिला कहा जाना, और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, पुरुषों के साथ नहीं। पुरुषों का अत्याचार कम माना जाता है, लेकिन नारी के साथ हो गया कुछ तो उसको आकाश में उठा लेते हैं लोग। यही बात शूद्रों की है। तो किन्हीं कारणों से शूद्र भी थोड़े दबाए गए, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि भाई शूद्र तो शुरू में प्रारंभ में वो दूसरे वर्ण के थे, यानी वो जातियाँ जो मध्य युग में या दक्षिणी भारत में थीं, जो जनजातियाँ थीं, या जो कहिए कि अनार्य थे, आर्य नहीं थे, वो जब आने लगे तो उनको भी स्थान दिया गया। लेकिन भाई शासक जो होता है और शासित में थोड़ा अंतर भी होता है। जो अधिकारी होता है और उसका चपरासी होता है, उसमें थोड़ा फ़र्क तो करना ही पड़ता है। ये नहीं है कि जो अधिकारी है, कलेक्टर कमिश्नर है, उसके कुर्सी पर जा कर के चपरासी बैठ जाए। तो यह अंतर तो सामाजिक व्यवहार में दिया जाता है, ये सर्वत्र है, दुनिया भर में है, लेकिन उसको नासमझी से समझना गलत है, तो हठ है। तो कहने की ये मतलब हुआ कि हमारे यहाँ जो है वो हो सद्व्यवहार सबके साथ किया गया है, सबको ऊंचा स्थान दिया गया है, और बिना पूरी तरह से समझे अज्ञानतावश या हठवश या किसी स्वार्थ को लेकर उसको सिद्ध करने के लिए जो बातें कही जाती हैं, उनको सज्जन लोग हैं और जो ज्ञानी लोग हैं अच्छी तरह से समझें। इसीलिए थोड़ा यहाँ हमें रुक कर कहना पड़ रहा है कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है और जो सनातन धर्म है उसको लोग ठीक से नहीं समझते हैं, बस एक चीज़ को लेकर के उड़ गए। यह नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हमारा धर्म लचीला है और समयानुसार परिवर्तित हो रहा है। कभी कभी नारियों को दबाया गया, लेकिन उसके बाद अब नारी और शूद्रों को जो स्थान है वो उच्च वर्णों का नहीं है, वो पुरुषों का नहीं है। जो है शूद्रों के लिए तो रिजर्वेशन है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, क्षत्रियों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो भाई समाज स्वीकार भी कर रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब हो सकता है कभी ऐसा आवे कि जब, अभी तो नहीं आ रहा, हालांकि होना चाहिए, सब बराबर हो रहे हैं, लेकिन कोई समय ऐसा होगा सब बराबर माने जाए। लेकिन अभी तो किन्हीं कारणों से गरीब होते हुए भी ब्राह्मण अपना अधिकार नहीं पा रहा है। वो बहुत योग्य हो तो भी अयोग्य के सामने वो पूरी अपने योग्यता का लाभ नहीं पाता है। खैर, ये तो अलग की बात रही, ये तो काल गति है, समय का परिवर्तन है। लेकिन हमारी संस्कृत की जो विशेषता है वो है कि वो लचीली है, और जो कुछ लोग लांछन लगाते हैं वो गलत करते हैं। लांछन तो अन्य धर्मों पर चाहें, हालांकि हम उसके लिए दब से जाते हैं, जहाँ कि थोड़े से अंतर पर फिर तलवारें खिंच जाती हैं। तो थोड़ा सा अंतर है तो उसको काफिर कह दिया गया उसी वर्ग में। तो हमारे यहाँ यह बात नहीं है। किसी समय विशेष में कोई बात कही गई तो उसको आज के समय में हमको नहीं देखना चाहिए। अब किसी समय में मोहम्मद साहब ने कुछ बातें बता दी तो उस समय के लिए वो उपयुक्त थी, लेकिन अब एक ही बात हर समय में उपयुक्त हो, यह नहीं ठीक है। यह अमनोविज्ञान के नासमझी है। जैसे सर्दी है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी है तो हम बहुत हल्का वस्त्र पहनेंगे। अब कोई गर्मी में कहे कि तुम ऊनी वस्त्र पहनो, और उसके बाद फिर जब सर्दी आवे तो फिर अगर कोई जो है मतलब सर्दी चली जाए और गर्मी आवे तो कोई जो है वो टंटा खड़ा कर दे कि हमारे तो जो आए थे वो शिक्षक या हमारे जो अगुआ थे, हमारे जो आचरण की शिक्षा देने वाले थे, वो कह गए कि भाई ऊनी कपड़ा पहनो, तो फिर हम ऊनी पहनेंगे। तो युग है, परिस्थितियां है, परिवर्तन होता रहता है। इसलिए परिवर्तन भी एक प्रबल देव है, उसी को काल कहते हैं। परिवर्तन काल का ही तो अंग है, तो हमें काल का सम्मान करना चाहिए। किसी युग में कोई वस्तु मानी गई किन्हीं परिस्थितियों में, तो लेकिन काल तो बदलता रहता है। उस समय बदला, आज दूसरे रूप में है। हम युग के अनुसार चलें, रात में रात का कार्य, दिन में दिन का कार्य हो, यही समझदारी है, यही सत्य है, यही सत्य का अनुकरण है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो समझ लिए काल को ललकार रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है।
तो कहने का मतलब सत्य को व्यापक रूप में देखना चाहिए। तो बात कही जा रही है यहाँ पर कि जो वो सुदत्रा माने उत्तम दानी त्वष्टादेव हैं, वो वरुति भी न सुशरण सत्य निवारक शक्तियों से हमें सुसज्जित करें और हमारे आश्रयदाता बने, राया विदुधात, और हमें धन वैभव से संपन्न करें। हमें विदुधात माने धारण करावें उन्हें, यानी हमें वे दान करें। वे देव शक्तियाँ अर्थात वे देव पत्नियाँ अर्थात देव शक्तियाँ। तो इसी पर बात बढ़ी थी कि भाई किसी मतलब देवता की शक्ति जो है वो हो, कोई उसकी मनुष्य की तरह पत्नी नहीं है जिसके हाथ पैर हों सब। तो जो शक्ति है वही उसकी पत्नी है, लेकिन यह नहीं मानना चाहिए कि वो मनुष्य की तरह है। तो जैसे हमने कहा शची है, बरुणानी है, तो वो अंत में समय के हिसाब से कुछ ऐसा आया कि शची को हाथ पैर वाला एक स्त्री की तरह मान लिया गया। इंद्र की पत्नी शची बिल्कुल हाथ पैर वाली हो गई। तो ये तो आप सब जानते हैं, अधिक विस्तार से क्या लाभ। तो वैसे वरुण आदि जो हैं उनकी शक्तियाँ ही उनकी पत्नियाँ हैं। तो ये बात इसलिए हमने इसलिए स्पष्ट किया कि परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए और परिवर्तन के हिसाब से, काल के हिसाब से विचार को भी स्थिर करना चाहिए और बदलना चाहिए। इसीलिए वेद में कुछ बातें ऋत कह दी गई हैं। ऋत माने जो हमेशा चले, और जो ऋत के अतिरिक्त तमाम बातें हैं जो सामयिक होती हैं। जैसे ये बात इस पर क्या कि ऋत है, इसको समझना चाहिए पूरा। जैसे सूर्य पूर्व में उदित होता है, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, सबके उदय अस्त का समय है, ऋतुओं का समय है आने जाने का। तो यह ऋत है, यह हमेशा होता है, होता आवेगा। और सत्य थोड़ा इसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे किसी ने कहा कि हम जो हैं वो 20 वर्ष के हैं और 5 साल के बाद कोई मिला तो उसने कहा हम 25 वर्ष के हैं। तो ये दोनों सत्य है, इसमें असत्य नहीं है। आज से 5 साल पीछे जो उसने कहा कि हम 20 साल के हैं और फिर उसने कहा कि हम 25 साल के हैं, तो ये मतलब ऐसा सत्य है जो कि ऋत नहीं है, सदैव नहीं रहता है। तो इसलिए से सत्य की भी कोटियाँ हैं। तो हमें यही समझना ज्ञान है। इसलिए हमें और सभी मानव को रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, किसी हट को नहीं पकड़ना चाहिए। और यही विवेक है। विवेक के बिना ज्ञान जो है वो घातक भी हो सकता है। तो कहने के तात्पर्य है कि वेद जो हैं वो कल्याण की सीढ़ी हैं, इसलिए हमें कभी कभी उसका विस्तार भी करना पड़ता है, क्योंकि समझने के लिए जो तमाम परतें पड़ गई हैं परिस्थितियों की, उनको उकेरना पड़ता है और सत्य बाद में मिलता है। तो इसलिए हमें विवेक से काम लेना चाहिए। यह नहीं कि दादा कह गए कि सर सही है वो हो तो फिर वो दोसर बोबन करो। तो यह रूढ़िवादिता है। हमें समयानुसार सोच विचार के काम करना चाहिए। तो जो हमारा यह सनातन है ये परिवर्तनशील रहा है, परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अति नहीं करनी चाहिए कहीं। और जो लोग उसी रूढ़ पर 1500 साल पहले के पड़े हुए हैं, पूंछ पकड़े हुए हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि समय बदलता रहता है और समय के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। विवेक पूर्वक, विवेक तो हर जगह रखना चाहिए, लेकिन इस सत्य को समझना चाहिए। तो वे देव पत्नियाँ अर्थात देव शक्तियाँ हमें अभीष्ट धन दें। द्यावा पृथ्वी और वरुण की पत्नी हमारी स्तुतियाँ सुनें। त्वष्टा शत्रु निवारक शक्ति देकर हमें आश्रय प्रदान करें और हम धन धारण करें, यानी विविध प्रकार के धनों से युक्त बने। देव पत्नियाँ देव शक्तियाँ इच्छित धन का दान करें। धरा गगन वरुणानी हम सब की स्तुतियों को श्रवण करें। उत्तम दानी त्वष्टा जो जग की रचना करने वाले शत्रु निवारक शक्ति और धन दे करके संकट टालें। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रत हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 34वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप,
देवता विश्व देवा शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्नो राजः परमतास्तन्न आभस्तद्रादिशाद औषधेरुताद्योः वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उभयरोदसे परिभासतो नः। इस 23वें मंत्र में प्रार्थना है कि विविध देव जो धन हमको मिला है उसकी सुरक्षा करें, संरक्षण दें। मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसकी रक्षा बहुत आवश्यक है। धन मिल गया लेकिन रक्षा नहीं हुई तो वो धन हमारा प्राण भी ले सकता है। धन हमें मिला है, हम जा रहे हैं, कोई लुटेरा आया और हमारा धन भी ले लिया, हमारा प्राण भी ले लिया। तो इसलिए धन मिलना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी रक्षा भी पर्याप्त है। तो जिन देवों ने हमें धन दिया, धन प्राप्ति का अवसर दिया, वे उस धन की रक्षा भी करें। तमाम है, पुत्र धन भी है, परिवार धन भी है, कहा गया है तरह तरह के धन हैं। तो वे धन हमें मिलें लेकिन उनकी उस धन की रक्षा हो। पुत्र धन हमको मिला, वो भी रत्न है, पुत्र रत्न कहा जाता है, धनों में श्रेष्ठ धन। लेकिन अगर पुत्र बिगड़ गया तो फिर वो चिंता का कारण बन जाता है और जीवन जो है वो कष्टों से भर जाता है। तो इसलिए धन दें भगवान, लेकिन उस धन की रक्षा भी करें, उस धन को हमारे अनुकूल करें, यह बहुत आवश्यक है। धन मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, धन का संरक्षण भी उससे अधिक आवश्यक है। और धन की अनंत कोटियाँ हैं, जैसे पहले बताया गया। तो धन जो है हमें धन्य भी करता है और धन हमें जो है अधन्य भी करता है, वो हमें कष्ट भी देता है। तो इसलिए उसकी सुरक्षा परम आवश्यक है। तो इस मंत्र में उसी सुरक्षा की प्रार्थना भिन्न भिन्न देवों से की गई है। तो सुरक्षा सबके साथ लगी हुई है। न ततराया पर्वता, न माने हम सबका, ततराया माने वो समृद्धियाँ, संपत्तियाँ, धन, वैभव जो प्रदान हुआ है, प्रदत्त है भिन्न भिन्न देव शक्तियों द्वारा, उसकी रक्षा करें। कौन? पर्वता, पर्वत रक्षा करें उसकी। हमारे यहाँ हर स्थान पर देवता माना गया है। यह नहीं कि कोई ऐसी शक्ति है जो कहीं बैठी हुई है, सातवें आसमान पर या क्षीर सागर में लेटी हुई है, वही हमारी रक्षा कर सकती है। यह सारा संसार एक शक्ति का ही प्रकटीकरण रूप है। एक शक्तिमान ने बनाया संसार और उसके बाद वो भाग करके कहीं छिप नहीं गया, वो उसी में समा गया। तो कण कण में सोई साई रमता, वो परमात्मा सबका स्वामी हर कण में है। वो रचनाकार हर सर्वत्र व्याप्त है। यह सच्ची भावना है। यह नहीं कि वो कहीं एक समुद्र में घुस गया, कहीं आसमान पर चला गया। वो सर्वत्र है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है। तो इसलिए भिन्न भिन्न देवों को किया गया। पर्वत भी देव हैं, पर्वत में भी वो देवत्व समाया हुआ है। पर्वत भी बड़े आवश्यक हैं। अगर हिमालय पर्वत न होता तो भारत का जीवन बड़े संकट में पड़ जाता। पर्वत ही मानसून उठती है तो उसको रोक करके वृष्टि के लिए उसे प्रेरित कर देते हैं। अगर हिमालय पर्वत न होता तो मानसून उधर निकल जाता, चीन, जापान और साइबेरिया की तरफ, रूस की तरफ। भारत ज्यों को त्यों सूखा रह जाता। इसी तरह से जो उधर ध्रुव प्रदेश की ठंडी हवाएं आ रही हैं, अगर हिमालय न होता, उसको रोकता ना, तो फिर हम ठिठुर जाते। पर्वत ही से तमाम नदियाँ निकलती हैं। जब नदियाँ ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं तो आकाश का जल तो काम नहीं करता है, तब जल कहाँ से आता है? तब पर्वत पर, हिमालय पर जो जमी हुई बर्फ़ है वही पिघल करके नदियों को सूखने नहीं देता, संसार प्यासों नहीं मरता है। तो देखें अजब तेरी कारीगरी है सरकार। तो किस प्रकार से एक सूक्ष्म शक्ति कार्य कर रही है और कार्य ही कर्ता का परिचय स्वतः दे देता है। तो
इस भाव से हम देखें वैदिक भावना कितनी प्रशस्त है, इसका परिचय हम इन मंत्रों से प्राप्त करें। तो नह तत् रायः पर्वताः, तत् माने वह, रायः माने समृद्धि जो मिली है हमको देव शक्तियों द्वारा, उसको पर्वताः माने पर्वत, पात माने रक्षा करें, उसकी रक्षा पर्वत करें। नह तत् आपः, उसकी रक्षा, आप माने जल होता, उसकी रक्षा जल करें। और औषधि, औषधियाँ उसकी रक्षा करें। देव माने आकाश, उसकी रक्षा करें। और रतिशाचः, रतिशाचः माने मिले हुए की रक्षा करने वाली, योगक्षेम यानी योग कहते हैं जो न मिले उसे मिलाना और जो मिला है उसकी रक्षा करना। तो रतिशाचः माने प्राप्त की रक्षा करना, और उस प्राप्त की रक्षा कौन करें? देव पत्नियां करें, देव शक्तियां करें। और सजोषा पृथ्वी, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी देवी हैं, वो भी उसकी रक्षा करें। और रोदसी, रोदसी माने धरा गगन, द्युलोक और भूलोक। तह नह तत् परिपासतः, हमारी सकल समृद्धियों को जो हमको मिली हैं देव शक्तियों द्वारा, उसकी समस्त देव शक्तियाँ रक्षा करें। आकाश और पृथ्वी ये दोनों हमारे प्राप्त हुए धन की सुरक्षा करें, संरक्षण करें। तो धन के विषय में कहा गया है जो कुछ हमें मिला है, जैसे हम धन्य हो रहे हैं, उन सब की रक्षा इन भिन्न भिन्न शक्तियों द्वारा हो, देव शक्तियों द्वारा हो। तो हमारे जीवन धन की रक्षा पर्वत करें, जल करें और औषधियाँ करें, द्युलोक करें, वनस्पतियों सहित पृथ्वी करे और आकाश भी करता रहे। तो पर्वत, जल, औषधियाँ मिलकर अंबर, अवनी सारी सभी देव शक्तियाँ कृपा कर रक्षा करें हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद, त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है देवों से अनुकूलता की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वरुण इंद्र अनविश्वे मनोजे सहासो राजस्या मधरुणं धिजद्धि। इस 24वें मंत्र में यह संदेश दिया गया है और देवों से स्तुति की गई है कि धारणीय धन हेतु विविध देव रक्षा करें और उसका अनुमोदन करें कि हाँ यह ठीक है। तो एक बात तो यह बताई गई है कि वह धन जो धारणीय है उसी को हम धारण करें। धारणीय धन कौन नहीं है, या धारणीय धन कौन है? तो धारणीय धन वह है जो ईमानदारी से श्रम पूर्वक कमाया जाए, उचित ढंग से कमाया जाए, और वह धन ऐसा न हो कि उससे लोक का विनाश हो या लोक की हानि हो। जैसे मान लो कोई अफीम, गांजा या तमाम ऐसे धनों को, ड्रग्स वगैरह को बहुत मेहनत करके कहीं से चुरा करके, कहीं से किसी प्रकार से प्राप्त करके लाते हैं, उसको बेचकर काफ़ी फ़ायदा कमाते हैं। तो मेहनत तो किए हैं लेकिन वो धन धारणीय नहीं है, क्योंकि उस धन के द्वारा एक व्यक्ति विशेष चोरी से उसको मेहनत करके कमा रहा है, लेकिन उसके ज़रिए वो समाज का कितना
अहित कर रहा है तो वो धन धारणीय नहीं है। उससे कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ड्रग्स की आदत पड़ गई तो कितने नौजवान बिगड़ जाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन के बाद और परिवार को दुख मिलता है, एक के पीछे अनेक कष्ट पाते हैं। तो भाई अब इसको इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि देखिए वैदिक ऋषि बड़ा चतुर है, बड़ा दूरदर्शी है। वो एक तो कह रहा है कि हमें धन जो है वो धारणीय मिले। धारणीय कौन है? जो सात्विक हो, श्रम से कमाया गया हो, घूसखोरी या अनुचित ढंग से चोरी से न कमाया गया हो, वो धारणीय धन है। तो धारणीय धन हेतु विविध देव उसका अनुमोदन करें कि हाँ यह धन सही है, विद्या धन है। अगर नकल करके पाया गया, प्राप्त किया गया तो वह विद्या धन लांछित होगा। जो श्रम पूर्वक पढ़ करके प्राप्त किया गया वह विद्या धन ही उत्तम धन होगा। इसी प्रकार से धन के तमाम कोटियाँ हैं। तो त्रिकालदर्शी ऋषि कह रहा है कि आदमी बड़ा दुर्बल होता है, उसके कदम कहीं भी लड़खड़ा सकते हैं। धन तो बहुत आवश्यक है, धन ही धन्य करता है, लेकिन कौन धन धारणीय है, स्वीकरणीय है, इस पर भी विचार करना चाहिए। और धारणीय धन के लक्षण बता करके जो विविध देव शक्तियाँ हैं वो अनुमोदन करें, कह दें कि हाँ यह धन धारणीय है। सूक्ष्म रूप से, प्रेरणा रूप में, किसी रूप में देव शक्तियाँ हमें प्रेरित करें कि यह धन धारणीय धन है। तो यही तथ्य इस मंत्र में व्यक्त किया गया है कि हे देवगण ध्यध्यै रायः, ध्यध्यै माने धारणीय, रायः माने संपत्तियाँ, धरुणम श्याम, हम धारणकर्ता बने। तो इसका अनुमोदन विविध शक्तियाँ करें। तो उर्वी, उर्वी माने विशाल, उर्वी माने पृथ्वी भी होती है, उसका नाम उर्वी इसी लग गया कि बड़ी विशाल है। तो उर्वी विशाल माने पृथ्वी के लिए भी आ सकता है और रोदसी का जो है विशेषण भी बन सकता है। रोदसी धरा और गगन को कहते हैं। तो इनका थाह नहीं कितने बड़े हैं। धरती का तो थाह मिल भी जाए किसी तरह से, लेकिन गगन का थाह तो कोई नहीं पा सकता है। तो उड़ते सब हैं। तुम ही आज खग गरुण प्रियंता, मशक उड़ाएं, मशक आज खग गरुण प्रियंता, और नभें उड़ाएं लहें नहीं अंता। आकाश में सब मच्छर से लेकर गरुण तक उड़ते हैं, लेकिन आकाश कितना विशाल है पता नहीं चल पाता। तो कहने के मतलब है कि उर्वी विशेषण रोदसी का भी हो सकता है। रोदसी में धरा गगन दोनों आ जाते हैं। उर्वी पृथ्वी के लिए भी अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रोदसी आ गया है, पृथ्वी और गगन आ गया है। तो उसके लिए अब जब रोदसी में दोनों समा गए हैं तो उर्वी विशेषण रूप में प्रयोग होना चाहिए। तो उर्वी रोदसी जो विस्तृत धरा और गगन है, दुलोक और भूलोक हैं, ये अनुजिहातम माने अनुमोदन करें कि हाँ भाई यह धन जो अमुक व्यक्ति के पास है वो धारणीय है, उसे धारण करना चाहिए, संचित करना चाहिए, उसे ठुकराना नहीं चाहिए। तो इसे तथ्य को अनुमोदित करें। कौन? उर्वी, रोदसी, अति विस्तृत धरा और गगन। और कौन अनुमोदित करें? दीक्षा, इंद्र सखा वरुण, तेजस्वी इंद्र का मित्र वरुण इसका अनुमोदन करे। ये सहसः विश्वे मरुतः अनु, ये माने जो सहसः माने अपने बल द्वारा दुष्टों का पराभव करने वाले हैं, वे विश्वे मरुतः संपूर्ण मरुदगण उसका अनुमोदन करें। और इस ध्यध्यै रायः धरुणम श्याम, यह धारण करने वाला जो धन है वो जो है वह धारण करता
धन्य हो और कौन धन धारण करने योग्य है, कौन नहीं है। यदि धारण करने योग्य धन मिला है तो उस पर सही निशान लगावें, उसका अनुमोदन करें कि हाँ, यह धन अमुक व्यक्ति के पास धारण करने योग्य है। इसके लिए भिन्न भिन्न देवताओं का नाम लिया गया है जो प्रमुख देव हैं, कि वे अपने स्वीकारात्मक, अपने विचारात्मक स्वीकृति प्रदान करें उस धन के प्रति कि वो धारणीय है। तो विशाल द्यावा पृथ्वी, शत्रुओं को परास्त करने वाले वीर मरुदगण, तेजस्वी इंद्र एवं उनके मित्र वरुण आदि देवगण हमारे अनुकूल हो जाएं। इन सब की कृपा से हम धन धारण करने योग्य धन को ही धारण करें और ये सब उसका अनुमोदन करें कि हाँ, ठीक है, तुम्हारे पास जो धन है वे धारणीय हैं, और हम उनकी स्वीकृति पा जाएं तो धन्य हो जाएं, क्योंकि बिना देव स्वीकृति के हम उसे धन्य नहीं मान सकते। तो द्यावा पृथ्वी इंद्र मरुदगण शुभ चिंतक बन जाएं, हमारे सभी सुरों की कृपा मिले, हम पाएं वैभव सारे, उनकी स्वीकृति मिले और हम पाएं वैभव सारे। ओम वेद प्रेमियों सधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ महिता वरुण, छंद त्रिशुभ, देवता विश्व देवा। शीर्षक है कल्याणकारी, रक्षा साधनों से रक्षा हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओषधेर्वनिनादशन्तात् शर्मन् श्यामभरदा भुवस्थे योजम्बातस्वस्तिभिः सदा नः। इस 25वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें देव शक्तियों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें मंगल प्रदान करें और सुरक्षित जीवन दें। तो नः तत्, हमारा यह स्तोत्र वनिनः जुषन्त, वनिनः माने वन में खड़े रहने वाले वृक्ष सेवन करें, यानी हमारे स्तोत्र वे भी सुने। मरुताम उपस्थे शर्मन श्याम, मरुताम माने मरुतों के, उपस्थे माने समीप, जो है ये शर्मन माने आनंदप्रद, हमारे स्तोत्र पहुँचें। सदा न यूयम स्वस्तिभिः पात, हे देवगण तुम सदा हमें अपनी संरक्षात्मक शक्तियों से रक्षित करो। सदा नः यूयम, हमेशा हम सबको तुम सब देवों स्वस्थ भी पात, संरक्षण साधनों से रक्षा करते रहो। अनेक कल्याणकारी साधनों से सदैव हमें सुरक्षित रखो। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, औषधियाँ, जल एवं वन के वृक्षों से भी प्रार्थना है कि वे सब हम सबों के स्तोत्रों को, स्तुति मंत्रों को श्रवण करें और हमें धन्य बनावें। हमें मरुतों के साथ मंगलमय स्थान पर आश्रय मिले और तुम समस्त देव हमें कल्याणकारी रक्षण साधनों से सुरक्षा प्रदान करते रहो। तो हमारे यहाँ सब देव हैं। वृक्ष वन के वृक्ष भी कहे गए हैं। अगर वन के वृक्ष ना हो, वनस्पतियाँ ना हो तो फिर क्या हो जाएगा, जीवन कठिन हो जाएगा। वनस्पतियों से तो हमें सब तमाम उपकरण मिलते हैं, फल फूल मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उनसे ऑक्सीजन मिलती है। वे हमारे नाइट्रोजन को या हमारे जो कार्बन ऑक्साइड हैं, जो जहरीली गैसें हैं हमारे श्वास के द्वारा निकलती हैं, उनका ये वृक्ष शोषण कर लेते हैं। अगर ये वृक्ष शोषण न करें तो फिर हमें कार्बन
डाइऑक्साइड से पीड़ित होकर के रुग्ण होना पड़ेगा और अल्प जीवन मिलेगा। तो वृक्ष छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सुरक्षा करते हैं, हमारे उपकरण बनते हैं। साथ साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शोषण करके हमको ऑक्सीजन माने जीवन वायु देते हैं। तो इसलिए इनमें भी देवत्व देखा गया है। हम इनके उपकार से भी दबे हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि जिससे हमारा भला होता है हम उसकी सेवा करें। बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। हमारा कोई यान है वो हमारे ही अधीन है, चाहे तो उसको तोड़ भी डालें, लेकिन नुकसान किसका होगा? हमारा। तो इसलिए हम जो है उसको मेंटेन रखते हैं। इसी प्रकार से हमारे जूते हैं, हमारे वस्त्र हैं, उनको हम मेंटेन रखते हैं। अगर हम उनको मेंटेन नहीं रखेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो वो बदला चुकाएंगे, हमको भरी सभा में बेइज्जत कर देंगे कि यह देखो इसके पास कपड़ा नहीं, इसके पास जूता नहीं, या ये तो उल्टा सीधा पहने हुए है। तो भाई प्रत्येक वस्तु बदला लेती है, और यदि उसको सुरक्षित रखा जाए, उसकी सेवा किया जाए, तो उसका अच्छा बदला देगी, हमारा सम्मान बढ़ावेगी, हमें सुख और सुविधा देगी। तो इसलिए हमारी वैदिक भावना बड़ी ही स्वाभाविक, बड़ी ही विलक्षण है और बड़ी ही मंगलप्रद है और बड़ी ही मनोवैज्ञानिक है। कुछ लोग जो चुटकी लेते हैं कि अरे ये तो सब इनके लिए सब देव है, तो वो कितने भूल पर हैं। ज़रा विचार करें कि अगर ये सब जो कहा जा रहा है न होते तब, वायु न होती तब, सूर्य न होते तब, वनस्पतियाँ न होती तब, क्या परिणाम होता। तो इसलिए वैदिक देवों ने सर्वत्र देवत्व देखा और उनको पूज्य माना, सम्मान दिया, उनकी प्रार्थनाएं की। यह कितना स्वाभाविक है। तो यह बात अलग है कि हम उनको तुम्हें वो माता च पिता के न कहें किसी जूते को, लेकिन उसको यथोचित सम्मान, उसकी सेवा शुश्रूषा तो करें ही। तो यह सूक्ष्म विचार हुआ। जो केवल ऊपरी तह पर तैरते रहते हैं वो सत्य से वंचित रहते हैं, और सत्य से वंचित होने का मतलब हुआ कष्ट, आपत्ति, विपदा, दुर्भाग्य। तो यही बात कही जा रही है कि नह तत्, हमारा यह स्तोत्र, वनिना जुषंत, वन के वृक्ष भी सेवन करें, मरुताम उपस्थे शर्मन श्याम, मर्तों के समीप मंगलमय स्थान पर हम मर्तों की कृपा से सुरक्षित रहें। सदा न यूयम स्वस्थ भी पात सदा तुम, हम सबका कल्याण साधनों से रक्षा करते रहो और सदैव हमें सुखी रखो। इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि, औषधियाँ, जल एवं वन के वृक्षों के निमित्त हम यह स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। हमें मरुतों का साथ मिले, वह मंगलमय हो और हमें मंगलमय स्थान पर व्यवस्थापित करें। तुम सब देव हमें कल्याणकारी संरक्षण प्रदान करो और हमें सुरक्षा दो। इंद्र, मित्र, वरुणाग्नि, नीर, औषधियाँ, वन के वृक्ष विशाल करते, इन सबके निमित्त हम अस्तोत्रों को का पाठ रसाल, तुम सब हमें स्वस्तिकर साधन से संरक्षण करो प्रदान, मरुत गणों के साथ प्राप्त हो हमको मंगलमय स्थान। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 7वें मंडल के 34वें सूक्त के 2500 मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जितने सूत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5464। अब इस सूत्र का संक्षिप्त सारांश भी जान लें। इस मंत्र में विश्वदेव प्रार्थित हैं और विश्वदेव का मतलब हुआ संपूर्ण देवमंडल। तो संपूर्ण देवमंडल कहने का मतलब जो सृष्टि है सब परमात्मा है। जब हम भेद बुद्धि रखेंगे, जब हम उनका अनादर करेंगे, तो हम सुखी और संपन्न नहीं रह सकते हैं, समृद्ध नहीं बन सकते हैं।
तो हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में यह विचारधारा है कि सचराचर देव है और वे सब देवता हैं, और विश्व देवा जो है वो सबके लिए प्रयुक्त है, कोई एक देवता विश्व देवा नहीं है। तो जो कुछ है वो सब ईश्वर का है और वो ईश्वर रूप है। ये धारणा वैदिक धारणा है और हमें सबके आगे सिर झुकाना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। यह है कि जिस भूमि पर हम खा पी रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जो माता की तरह हमें संरक्षण दे रहा है, उस भूमि को हम माता नहीं कहेंगे तो हमारी अकृतज्ञता हुई। कभी कभी सुन पड़ता है कि कुछ वर्ग जो है वंदे मातरम नहीं कहता है और कहता है कि मुझ सातवें आसमान वाले को देवता मानेंगे। यह कितनी मूर्खता है भाई। वो जो है जिसने इस संसार को रचा, वो इसी संसार में सर्वत्र समाया हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यह ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है अथवा यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है। उसमें कहा गया है कि यह जो कुछ है सब ईश्वर में है। उस रचनाकार, वह रचनाकार इस रचना को बना करके इसी रचना में समा गया। तो कण कण में, पत्ते पत्ते में वही ईश्वर है। और जैसे शरीर होता है तो शरीर में रोम रोम शरीर का है, उसे शरीर के मालिक का है। तो शरीर का मालिक तो शरीर वाला है ना। तो वैसे ही जो यह संपूर्ण विश्व है वह उस विश्व के निर्माता का है, परमात्मा का है। चाहे हम उसको जो कुछ कह लें, परमात्मा कहें, गांठ कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, कुछ भी कह लें, नाम कहने से रूप नहीं बदल जाता है। वह तो जो है वो रहेगा। सूर्य को कुछ भी कहो, सन कहो, आफताब कहो, कुछ कहो, रवि कहो, लेकिन वो तो वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से समझना चाहिए। यही विवेक है। जब हम किसी वस्तु को तत्व से समझते हैं तो विवेक है। वैसे भी कहा गया है वो व्यापक रूप है। पद पाताल शीश यजधामा, उस वो जो विराट ब्रह्म है, जो सर्वत्र छाया हुआ है, पद पाताल, उसका चरण क्या है? पाताल, जो अंतिम लोक है नीचे। शीश अजधामा, जो सिर है उसका अजधाम कहने का मतलब जहाँ तक आकाश फैला हुआ है वहाँ तक उसका सिर है। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक लोक अंग अंग विश्रामा, रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड, माते दिखरावा निज अद्भुत रूप अखंड। तो ये भी है पद पाताल शीश धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, नभ और दिवस निमेश अपारा। तो जो कुछ है वो सब वही है। इसीलिए तो कहा गया जहाँ देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो वही तो सर्वत्र है। हम इसीलिए तो कहा गया नहीं कि सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। हर रचना में रचनाकार समाया हुआ है। एक रचना है तो कोई कहे कि इस रचना का के हाथ में ही रचनाकार है, तो क्या वो सही कह रहा है? कोई कहे कि इस पैर में ही रचनाकार है, तो क्या वो सही कहेगा? सिर में ही रचनाकार है, आँख में नहीं है, कान में नहीं है, गले में नहीं है, छाती में नहीं है, तो क्या वो सत्य कह रहा है? तो रचनाकार तो पूरी रचना में है। यह नहीं कि बस सिर में है, पैर में है और कहीं नहीं है। तो यह एक भ्रांति है। आदमी भ्रांति में जी रहा है और इसी भ्रांति में जीने के कारण अनर्थ है, अज्ञान है। अज्ञान तो गड्ढे में ढकेलता है। तो भाई वह रचनाकार कहीं एक जगह नहीं बैठा हुआ है, वो सर्वत्र व्याप्त है। रचनाकार रचना में व्याप्त है। जैसे जो चित्र है उसमें चित्रकार हर जगह है, उसकी कला हर जगह है, किसी अंग विशेष में नहीं है। तो यही बात, यही तत्व ज्ञान है, यही समझदारी है। तो
वही बात विश्व देवा के विषय में है। हमारे यहाँ जो है वो सर्वत्र देव हैं, और विश्व देवा माने जो कुछ है वो सब देव है, देवमय है। तो सर्वम खलुदम ब्रह्म, तो एका सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, भिन्न भिन्न प्रकार से उसको कहा जाता है। मनुष्य केवल हाथ ही नहीं है, केवल पैर ही में नहीं, पैर ही उसका नहीं है, उधर ही उसका नहीं है, संपूर्ण रोम रोम तक उसका है। वैसे ब्रह्म रोम रोम प्रत्यराजे कोट कोट ब्रह्मंड, तो सर्वत्र एक ही शक्ति है, जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है। तो यही सच्चा ज्ञान है। तो विश्व देवा का यही अर्थ हुआ कि संपूर्ण संसार ही देव है। वन वृक्ष वनस्पतियाँ, इंद्र कुबेर वरुण, जो कुछ है, धरती आकाश, वो सब देव हैं, और सबका मिला रूप विश्व देवा है। तो इसी विश्व देवा की प्रार्थना है। तमाम देव प्रार्थित हैं, और प्रारंभ में कहा गया है कि हमको सुबुद्धि दो, हे संपूर्ण देव हमको सुबुद्धि दो, क्योंकि सुबुद्धि सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत निदाना, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। जिसको भयंकर दुख देना होता है, भगवान पहले क्या करते हैं, उसकी बुद्धि हर लेते हैं, उसमें विचार नहीं रह जाता है। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े या अपना जगमा हो हंसाए। तो है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसलिए बुद्धि दी गई है, बुद्धि से काम लेना चाहिए, और सुमति होनी चाहिए। सुमति गई तो समझ लो कि फिर अंधा हो गया व्यक्ति, और कहाँ गिर पड़ेगा, किस कुएं में जाएगा, किस खाई में जाएगा, किस कांटे में वो चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए प्रारंभ के मंत्रों में सुमति की प्रार्थना की गई। फिर उसके पश्चात भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों को, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों की याचना की गई है, और संरक्षण की प्रार्थना की गई है। क्योंकि याचना से मिली हुई वस्तु यदि संरक्षण नहीं प्राप्त करेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो वो फिर नष्ट ही नहीं होगी, वरन उसके साथ साथ व्यक्ति विशेष भी क्षति में होगा, और यहाँ तक कि प्राण भी उसके साथ जा सकते हैं। धन के पीछे जो है वो प्राण भी कभी कभी चले जाते हैं। कभी कभी लुटेरे धन के साथ साथ प्राण भी ले लेते हैं। तो कहने का मतलब सुरक्षा भी आवश्यक है। ये अनेक स्थान पर इस सूक्ष्म में प्रकट किया गया है। तो धन के साथ सुरक्षा, सदाशय, सद्बुद्धि आज की प्रार्थना की गई है। हम धनी हों, और धन केवल एक ही रूप में नहीं, हमें विद्या धन, बुद्धि धन, आचरण धन, संतोष धन, सभी प्रकार के धनों से हम संपन्न हों, और हमको सुरक्षा मिले, सदाश्रय मिले, सद्बुद्धि मिले, तो तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा, तभी सुरक्षित होगा, तभी हम जहाँ रह रहे हैं वो स्थान सुरक्षित होगा, वो समाज सुरक्षित होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा। यदि बुद्धि बिगड़ गई तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से संक्षेप में यही सिद्धांत है। प्राप्ति के लिए प्रार्थना है, और जो प्राप्त हो गया है उसकी सुरक्षा की प्रार्थना है। यानी इसी को योगक्षेम कहते हैं। योगक्षेम वहाँ में हम, जो नहीं मिला है उसका योग होना, संयोग होना, यह योग है, और जो मिला है उसकी रक्षा होना क्षेम है। तो योगक्षेम की प्रार्थना है। और इस प्रकार से जो एक दिव्य जीवन है, एक जो पूर्ण जीवन है, उसकी बार बार अनेक देवों से प्रार्थना की गई। तो यह वेद का शुभ संदेश है। वेद में जो है वो इतना सटीक है कि उससे अधिक बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। ये बात अलग है कि कहीं कहीं लोग गलत भी समझ गए हैं। जैसे कहा गया, मतलब इंद्र जो है वो सर्वव्यापी है, वो ब्रह्मांड विनायक है, और उसकी शक्ति ही सची है। सची का मतलब हुआ शक्ति। तो वरुण है तो उनकी वरुणानी है, उनकी शक्ति है, तो लोग भ्रमवश उसको फिर सची यानी एक उसकी नारी बना दिए। फिर बाद में जैसा हम कहते रहे हैं कि देव विशेष को किन्हीं कारणों से रूपायित किया गया,
उसको मनुष्य भी बनाया गया। बाद में फिर वो बिगड़ भी गया और वो परंपरा ऐसी चलती रही। जैसे इंद्र हैं, सूर्य हैं और भी तमाम देव हैं, वायुदेव हैं, ये किन्हीं कारणों से पहले मनुष्य रूप में स्थापित किए गए और उन तमाम गुणों से पोषित हुए, उनमें सामान्य से ज़्यादा शक्ति आई। यह क्रम द्वापर तक चलता रहा, क्योंकि कर्ण जो था वो सूर्य पुत्र था। तो भाई सूर्य जो है वो जिसकी कि हज़ारों मील लंबी किरणें निकल रही हैं, वो कैसे आ पावेगा? आएगा तब फिर भस्म हो जाएगा। जो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है, लोहा हो तो भी पिघल जाएगा, तो वो उससे समागम कैसे हो सकता है? इसी तरह से भीम को जो है वह बताया गया है वायु का पुत्र। तो इसका मतलब हुआ कि ये पुत्र हुए। अब कुंती के जितने पुत्र थे वो सब देवों के पुत्र थे। अब क्योंकि उनके जो पुत्र थे, उनके जो पति थे, उनका देहांत हो गया था पांडु का, तो जितने पुत्र हुए सब अन्य अन्य देवों से हुए। कर्ण उनका पहला पुत्र था जो कुमारी स्थल में हुआ था, वो सूर्य का पुत्र कहा जाता है। तो सूर्य का मतलब हुआ कि सूर्य को एक मानव बताया गया। वो मानव में वो तेज होते थे, उनमें अधिक तेज होता था, ये बात सही है। तो सामान्य मानव नहीं थे, वे मानव में श्रेष्ठ मानव थे। उनके समागम से जो हुआ वह कर्ण हुआ। इसी तरह से जो भीम थे वो वायु के पुत्र और अर्जुन संभवतः इंद्र के पुत्र थे। तो ये सब जो तमाम है ये देवों से थे। तो ये देव मनुष्य रूप में स्थापित हुए। तो इसका मतलब नहीं कि वो सूक्ष्म रूप वाले देवता, बल्कि वे देवता भी ही मनुष्य बनाए गए और उनमें सामान्य से अधिक क्षमता थी। उनके संपर्क से जो पुत्र उत्पन्न हुए अधिक बलशाली, अधिक तेजस्वी हुई, यह बात अलग है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह परंपरा जो है द्वापर तक चलती रही, क्योंकि कर्ण वगैरह जो थे द्वापर के थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये सब देवों की संतानें हैं, तो और वैदिक देवों की संतानें हैं। तो ये जो वेद वर्णित हैं, तो अब जैसे जो मूल रूप में है उनका सवाल ही नहीं है। सूर्य की कोई संतान हो ही नहीं सकती है, सही वायु की कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब एक अलग अलग देव माने गए और मनुष्य ही उन गुणों से विभूषित होकर के स्थापित किए गए। बाद में किन्हीं कारणों से जो व्यास आदि हैं वे वही कहते रहे, सुनने वाले जनता वही सुनती समझती गई। तो व्यास जो है, अरे पहले वेद व्यास हुए थे, लेकिन आज भी जो व्यास गद्दी पर बैठता है वो व्यास माना जाता है। लेकिन अब कोई कहे कि तो वेद व्यास हैं, वेदस्तु भगवान स्वयं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो एक परंपरा होती है, इसलिए कथावाचकों को चाहिए उस परंपरा का भी ज्ञान करावे। लेकिन होता क्या है, कथा को रोचक बनाने के लिए वो एक अलग साधन अपनाते हैं। तो और इस जन को, माने जन समाज को वास्तविक सच से दूर ले जाते हैं। तो इसी तरह से तमाम भ्रांतियाँ फैली हैं, तो इनका निराकरण होना आवश्यक है। इसीलिए हम कभी कभी इस सत्य को भी सामने लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें वेदाध्ययन से कुछ ऐसा मतलब आभास हुआ जिसको हम कह रहे हैं। यदि कोई सज्जन हमारे मत से ना सहमत हों तो वे संपर्क भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनके समझ में यह बात अवश्य आवेगी कि हाँ, ये वेद वर्णित देव नहीं हैं जो द्वापर में थे और कर्ण को पैदा किए और उसके बाद फिर इन देवों के संतानें पांचों पांडव हुए, अलग अलग देवों की। तो इससे यही कहा जा सकता है कि द्वापर तक यह परंपरा चलती रही। बाद में बौद्ध आए और विदेशी आक्रमण हुए, वो सब परंपरा खत्म हो गई। तब मनुष्यों से मनुष्य देवता रूप में जो क्रम चला रहा था, सिलसिला चला रहा था, वो बंद हो गया। तो मतलब
सत्य जो है वो छिपा होता है। सत्य वो क्या है, निहितम गुहायाम, सत्य से तत्वम निहितम गुहायाम, सत्य का तत्व गुफा में छिपा हुआ है। तो सत्य को गुफा से निकालना पड़ता है, जो कि कठिन होता है, लेकिन निकालना चाहिए, क्योंकि जो वैज्ञानिक रूप है वेद का, सत्य है, वो सामने आवे। तो इस प्रकार से हम वेदांत को समझें, उसके वैज्ञानिक तह में प्रवेश करें और लोक मंगल करें, आत्म कल्याण करें। और यह विनम्र निवेदन है, इस प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।